है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम। हरियाणा के जिला हिसार के तहसील बरवाला गांव बदावड़ में है। जैसा कि कल आपको दिखाया था, गांव बदावड़ भी बाढ़ से डूबा हुआ है। और जैसा कि गुराना में मदद हुई थी, वैसे ही जब इनकी ग्राम पंचायत को पता लगा बदावड़ को, तो संत रामपाल जी महाराज इससे तुरंत प्रार्थना की गई। संत रामपाल जी महाराज से कल दिन में प्रार्थना हुई थी और शाम तक तुरंत ही आदेश आ गया था संत रामपाल जी महाराज को। और शाम तक, जैसा कि हमने कल आपको दिखाया था, पूरा ट्रक से सारा सामान, पाइप, मोटर, सारी चीज आई थी। अब हम फिर से आए क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो बहुत ज्यादा है और जो पाइप की जो डिमांड थी वो 30,000 फीट की डिमांड थी, जो कि उसकी लगातार पूर्ति की जा रही, क्योंकि कल 15,000 फीट पाइप दिए गए थे और आज फिर से वो पूरे, क्योंकि फैक्ट्री में जो पाइप बनने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि 1 घंटे में मात्र 3 पाइप ही बन पाते हैं फैक्ट्री में, तो इसलिए अलग अलग फैक्ट्रियों में पाइप बन रहे हैं। और कल 30,000 फीट जो पाइप की डिमांड उन्होंने की थी, इसमें से 15 दे दिए थे। आज 6,000 फीट पाइप की जो पूर्ति है वो की जा रही है और कल फिर से 9,000 फीट पाइप है वो पूरी की जाए। अब देखिए पूरा गांव ये डूबा हुआ है। आप यहाँ पे गांव के बाहर ही हम दिखा रहे हैं, दोनों चारों तरफ पानी से लबालब है और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से तुरंत इनको जो राहत सामग्री है वो जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाई जा रही है। और दर्शकों, अभी हम बदावड़ के उस क्षेत्र में आ गए हैं जहाँ पर ये पाइप उतरने हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो भेजे, हमारे साथ ग्रामवासी भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा बहुत बड़ी राहत जो सामग्री वो पहुंचाई गई है, तो क्या कहेंगे आप? वो हम तो महाराज जी से बार बार ये प्रणाम करते हैं उनके चरणों में, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है और गांव के लोगों को राहत दी है, तो हम बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। गांव वालों का क्या माहौल है, क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज को लेकर? कल भी था, जब पाइप उतरे थे तो गांव में काफी खुशी का माहौल था, लोग बड़े खुश थे और गुरुजियों को बड़ा धन्यवाद दे रहे थे कि भाई ऐसा संत पृथ्वी पर नहीं होना कभी भी, ऐसे कि ये भगवान ही कर सकता है, ऐसा करिए, और आम आदमी के बस की बात नहीं। हाँ, लोग बहुत खुश थे। हाँ, ऐसा आज भी बहुत खुश हैं। आज जब इन्होंने गाड़ियां देखी कि यहाँ आई हुई हैं पाइपों की, तो और ज्यादा खुशी, इतनी अपार खुशी थी लोगों में कि ये तो साक्षात में भगवान आए हुए हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे लोग। अब आके, क्योंकि खुशी का माहौल तो ही, इतना भयंकर पानी यहाँ पे भरा हुआ है, 5-5, 6-6 फीट अब पानी उतर जाएगा। तो अब लोगों के जिससे भी हम बात कर, हमने और भी आपके गांव वासियों से बातचीत की थी, सभी का यही कहना है कि भाई संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है, संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है। वास्तव में भगवान है जी, भगवान के अलावा ये कार्य कोई कर ही नहीं सकता। ये आप देखो ना, इतनी मदद करना, और हमारी नहीं, आके हम तो कर ही रहे हैं शुक्रिया दादा। मेरे पड़ोस के गांव है गुराना, वहाँ पानी चढ़ा हुआ है। डाड मेरा एक पड़ोस का गांव है, वहाँ पानी चढ़ा हुआ है। उन लोगों की भी उतनी ही मदद की है जैसे हमारी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो दर्शकों, यहाँ पर जो बाढ़ का क्षेत्र है, लगभग 5-6 गांव हैं, जिसमें से 3-4 गांव की तरफ से जो प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज को गई, उनको तुरंत राहत सामग्री जो है ये पहुंचाई गई है। पाइप, मोटर वगैरह तुरंत पहुंचाए जा रहे हैं। दर्शकों, ये कोई छोटा सामान नहीं है, लाखों में ये सामान है पाइप मोटरों का, क्योंकि बहुत हैवी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दी जा रही हैं। हैवी जो है मोटरें दी जा रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी मोटरें दी जा रही हैं। तो गांव में एक बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। हर कोई संत रामपाल जी महाराज को भगवान स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप बता रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जो राहत है, जो हम शासन प्रशासन से जो उम्मीद करते हैं, वो जब इनकी उम्मीद टूट जाए और अचानक से एक संत जब ये उम्मीद पे खरा उतर जाए और पूरी उनकी जो एक कहना कि भी मनोकामना, मन वांछित फल मिल जाए, वो इनके साथ हुआ है। आज बदावड़ गांव हो, चाहे गुराना गांव हो, चाहे वो डाढ़ करके गांव है वो हो, या लेतानी गांव हो, ऐसे काफ़ी गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राहत सेवा अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ये यहाँ के क्षेत्रवासियों को जल्दी से जल्दी इस बाढ़ के पानी से निजात मिल सके। हम वासी हैं जो यहाँ पे पाइप उतरवाने के लिए आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? कृष्ण जी। हाँ जी। बदावड़ गांव के रहने वाले हैं आप? बदावड़ गांव के जी। अभी बदावड़ की क्या स्थिति है और अभी जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राहत मिली, क्या कहेंगे? पूरी मदद कर रखी सर, बहुत ही ज्यादा, तादाद से ज्यादा मदद कर रहे। हमारी तो डिमांड थी जी, 2 मोटरों की डिमांड मांगी थी, 5 मोटर बेच दी, 15,000 पाइपें मांगती, 30,000 फुट बेच दी, और इससे ऊपर क्या करेंगे। पूरी मदद करिए जी गुरु जी ने। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की इस मदद को लेकर? हमें तो जी बहुत भगवान समान समझ रहे हैं। हाँ, इसी हमारी मुसीबत में काम आई है अग्नि। क्या क्या मुसीबतें आप देख रहे थे जब से? मुसीबत तो जी पानी ने सब कि डबो रखा सारा सौदा।
है। हाँ, नुकसान बहुत ज्यादा है जी, मकान अभी ये लग रही है। पाइपलाइन कहाँ पे बिछवा रहे, अभी कहाँ उतरवा, कितनी लंबी पाइप? ये पाइपलाइन है जी, कम से कम 3 लाइन बिछेंगी जी, यहाँ को 2.5-3 किलोमीटर की तो ये लाइन बिछेंगी जी, 3 लाइन। और एक ये जो डाड रोड है यहाँ से 10 किले आगे 2 लाइन उस पर को बिछाऊंगे जी, सारा पानी नहर में पटकोगे निकालने का। नहर में डालेंगे जी। हाँ जी। दर्शकों, ग्रामवासी बहुत खुश हैं, सभी संत रामपाल जी महाराज को तो परमात्मा स्वरूप बता रहे हैं। यहाँ पर जो कल 4 मोटर आई थी, वो एक मोटर भी यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे सरपंच जी भी मिल गए, जैसे कि शाम को बात हुई थी। सरपंच जी, एक मिनट, आप आ ही गए इस टाइम पे। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार। तो अभी सरपंच जी भी मौके पे पहुँच चुके हैं, हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे। तो सरपंच जी, कल जैसे 15,000 पाइप आ चुके, तो अभी आज ये कितने और लेके आए हैं? आज ये 6,000, हाँ 6,000 फुट और कह रहे हैं जी आगे। कल 5 मोटरों की कहा था, फिर मोटर भी लेके आए आज? हाँ जी, आगे जी ये मोटर भी आएगी जी। तो अब क्या माहौल है, क्या स्थिति लग रही है कि जो ये बाढ़ का पानी अब जल्दी निजात मिल सकता है? हाँ हाँ, जल्दी मिलेगा जी। देखो 5 मोटरें की व्यवस्था होगी, पाइपलाइन की व्यवस्था होगी। कल ये कह रहे हैं कि भाई कल आज 6,000 हैं, कल बच्चे 9,000 पाइप भी भिजवा दें। हाँ, कल भिजवा देंगे जी वो। अभी क्या संत रामपाल जी महाराज को क्या कहेंगे अंत में फिर? अभी नहीं, सत साहिब की बहुत कृपा रही जी हमारे गांव पर, और बहुत बहुत धन्यवाद जी उनका, जो हमारे गांव को इतनी उन्नत सुविधा दी है बाढ़ के टाइम पे, जिस पर सरकार भी देखो मजबूर थी वो भी सहयोग करने में, लेकिन महाराज जी ने हमारा कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी उनका। तो हमारे साथ सरपंच जी थे, अभी मौके पर आए हुए, पाइप कहाँ पे क्या उतरवाना है पूरी देखभाल कर रहे हैं। और यहाँ पर दर्शकों, जैसे कि कल 4 मोटरें दे दी गई थी, 1 मोटर रह गई थी, तो 1 मोटर यहाँ पर आज इनको उपलब्ध कराई गई है। इन्होंने अपनी जहाँ पे पाइपलाइन बिछाएंगे, डायरेक्ट इन्होंने यहीं पे उतरवाई है। और संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं, संत रामपाल जी महाराज के आदेश, सीधी मोटर इनकी लोकेशन पे ही लेके आए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ कहीं और रख दी हो, जैसे कि आज इनको यहाँ चाहिए थी, बाकी इन्होंने चारों दिशाओं में जो मोटरें कल मिली थी अलग अलग जगह पहुँचा दी हैं। यहाँ पे ग्रामवासी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपको जो आपके गांव में बाढ़ आई हुई है और इसकी राहत के लिए आपको जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मोटर पाइप वगैरह हैं मिल चुके हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया जी। मैं यही कहूँगा, संत महाराज रामपाल जी की कृपा से ये सभी ग्रामवासियों की सहयोग से ये काम बन रहा है। बहुत क्या बढ़िया माहौल है गांव में? माहौल तो ठीक है जी, पानी की व्यवस्था उतारने के लिए सहयोग दिया जी, बहुत बढ़िया जी। दर्शकों, ग्रामवासी भी बहुत खुश हैं, क्योंकि गांव में पानी काफ़ी दिनों से भरा हुआ है और अब पानी निकालने के लिए ये पाइप और ये मोटरें और हम मौके पर पहुंच चुकी हैं। और अभी यहाँ मौके पे जहाँ पे पाइप उतर रहे हैं बदावड़ गांव में, यहाँ पे गांव के लोग भी आते जा रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, क्या नाम है? मेरा नाम अंग्रेजपुरा भाई। रमेश जी, बदावड़ से। सोशल मीडिया से हूँ मैं भी। अंग्रेजपुरा जमींदार न्यूज चैनल मेरा। हाँ जी, तो बदावड़ से ही आप? बदावड़ से। तो आज आपको कल जैसे कि वहाँ भी आप मौजूद थे, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आपके गांव के लिए जो ये राहत सामग्री पहुंचाएगी, क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा भाई साहब, जो आपदा की घड़ी में जो सतरामपाल जी काम आए, मैं तो इन्हीं को भगवान मानूंगा। क्योंकि लोग स्वामी ला मंत्रा महाराज इसकी बाबे लाए थे, सब बालाजी तालो साल घूमे में रखे काम है। उन्हें पानी तैरे कोरोना टाइम में, वो पता नहीं वो कहाँ चले, कोरोना टाइम में भी यही काम आए थे। तो मैं तो भगवान उनको मानता हूँ, जो इतनी बड़ी आपदा में काम आए हैं, इतना बड़ा कार्य किया, भगवान उन्हीं को मानता हूँ। वो पुजारी कहाँ गए जो पैसा लेते और वो अपना कहता मैं पुजारी, वो कहाँ गए? वो भगत अब नहीं आए। जितनी बड़ी आपदा हरियाणा के अंदर आए, पूरे देश में आपदा आई है, चाहे आप कहीं भी पंजाब में लगा लो भैया, किसी भी हनुमान का भगत ना या किसी बाबा का भगत ना उड़ जाके वो काम करे हो, ऐसा होया कहीं? पहली बार सतरामपाल जी महाराज। और भी बहुत सरसा वाले हैं, सच्चा सौदा डेरा, वो कहाँ गए? सारे डाकू बैठे हैं, उन्हें रुपया लेवा है। भगवान पैसे नहीं खाता ना, भगवान तो हमें देता है। तो सतरामपाल जी वाकई भगवान ये देते हैं, ये लेते नहीं। आप इन पर विश्वास करो, जो आपदा के टाइम। मतलब संकट की घड़ी में एक तरीके से काम आए हैं संत रामपाल जी महाराज आपके गाँव? बिल्कुल, मैं संकट की घड़ी में रामपाल जी महाराज काम आए हैं। रामपाल जी महाराज को हम 100/100 नंबर देते हैं। सबसे बड़ी आपदा तो यह थी, काम आए हैं। मैं दिल से सलाम करता हूँ सतरामपाल जी महाराज को, वाकई में बधाई के पात्र हैं जो ऐसी आपदा में काम आए हैं। और बदावड़ में मेरे ख्याल गुराना में भी काम आए हैं, और ऐसे आपदा में सतरामपाल जी महाराज बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ। भाई साहब कह रहे हैं लिताने में भी मदद संत रामपाल जी महाराज करे, तो और किन किन गाँव में मदद शुरू हो गई है? लिताना के लिए भी प्रार्थना पत्र गुरुजियों की तरफ से मंजूर किया गया है, उनके भी आदेश हो चुके हैं। उनको भी कल
गुरु जी सारा सामान उपलब्ध करा देंगे। मटोड़ा गांव में भी चलो मटलोटा की भी पंचायत आई थी, उनसे मीटिंग हुई है, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, गुरु जी उस चरणों में भेजा है अभी। देखो जी गुरु जी बहुत बड़ी बात है, मतलब आसपास जो गांव के पूरा गांव प्रभावित है बाढ़ से जहाँ भी है, तो उनको तुरंत मदद की जा रही है। मैं दोनों को जी दिल से सलाम करता हूँ संत रामपाल जी महाराज को। ये वाकई में भगवान है। देखो इस आपदा में काम आए तो भगवान को मानते हैं। देखिए हमारे साथ और भी साथी हैं, युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए क्या कहना चाहते हो जी? भाई मैं तो यह बात कहूँ और भगत बतेरे हैं कड़िया किशन धोखा कड़िया किशन धोखा। मैंने पहली बार जब तक हरियाणा 15 बने हैं पहली मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है। अरे नेता भी आ लिए, डीसी साहब भी आ लिए, एसडीएम साहब भी आ लिए, बीडीओ आ लिए, सारे आ लिए। सबसे बड़ी सहायता मेरे ख्याल देश में इन करी है और इसे संत तो इनका नाम है। मैं संत को नाम है भगत है जुड़े रुपये लेवर अपना बेट से सरसाले ला ले किसे नाम ना लवा सरसाले ला ले अपन नाम लेना भी नहीं चाहते ना, नाम मत ले किसी का। जी कई मंदिर में पुजारी ला ले भाई अपना घर बैठ से रुपये ले ले। वो पुजारी कड़ा गए जुड़े मंदिर में बैठे भगत है। वो कड़ा गई कमेटी मंदिर की कड़ा गए बनबोल गए साला सर बाला जी खाटू श्याम वाले वो कड़ा गई सब तक भगत। तो वाक्य में हम तो इन देवता मानना भाई। जब गांव आपदा में है पूरा फसल और नस्ल दोनों बताऊंगे तो सतरामपाल जी बताऊंगे। मैं सतरामपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। पहली बार मैंने ऐसा कारनामा देखा सतरामपाल जी महाराज ने जो कराया है। इसके हम बधाई के पात्र भी हैं। बधाई के पात्र सतरामपाल जी और पूरे गांव की तरफ से, पूरे हरियाणा की तरफ से, पूरे देश की तरफ से बार बार बधाइयां देती हूँ। देखिए जो नहीं मैं नहीं जुड़ा, नहीं मैं नहीं जुड़ा। देखिए जो कमेटी अब जुड़ेंगे, अब जुड़ेंगे। हाँ देखिए जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने कुछ बातें बताई है। उन्होंने कहा है कि ये तो दे ही दे दिया सामान, और यदि ग्रामवासी और भी किसी चीज के लिए मदद चाहते हो तो वो भी मदद मिल सकती है। भाई मदद यह सबसे बड़ी मदद है। देख सारे रोटी खाऊंगा तो और तो मदद मांगे तो अपना स्वार्थ होगा। नहीं सामूहिक सामूहिक मदद है, ये सबसे बड़ी मदद है। इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। और बाहर तो डीसी भी आ लिए, मंत्री भी आ लिए, पूर्व मंत्री भी आ लिए और विधायक भी आ लिए। कुछ नहीं हो जाएगा, काम हो जाएगा। फोटो उतरावे सोशल मीडिया पर और अपने अगला पास हो जाए। ये तो चट मंगनी और पटसादी वाला काम सा कर दिया। जो सवेरे था और कुछ हमने फिल्म में देखे था, नील कपूर की फिल्म में, नायक फिल्म में वो काम इन्होंने कर दिया। एक दिन का सीएम नहीं था वो, एक दिन का सीएम रामपाल जी महाराज ने वाक्य में करके दिखा दिया। सवेरे बात करी और शाम में माल पहुंचा वीडियो बस स्टैंड में गाड़ी एक नंबर काम पे बधाई के पात्र पे। देखिए ये थे ग्रामवासी और भी यहाँ पर ग्रामवासी खड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए ताऊ कुछ मतलब महाराज ने जो कुछ कराया जो मैं ठीक कराया, इसके ऊपर तो कोई करे नहीं सकता। 33 करोड़ देवता कड़ा गया हनुमान और राम और इन्हें पानी कौन तैरिया हनुमान राम और तो ये सब जो पानी तैर देंगे मर तो ये भगवान से। ये प्रचलित बात है। श्रीलंका में पहले श्रीलंका रावण श्रीलंका का पहला नाम और था ये 1917 में श्रीलंका तो कर दिया तो सारी बात उठी है। सही भगवान सतरामपाल जी महाराज। तो दर्शकों कहते हैं जो संकट की घड़ी में काम आए वो संकट मोचन होता है। आखिर में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज संकट मोचक बनकर यहाँ पर आए। संकट मोचन परमेश्वर का रूप धारण करके आए, जो आज इन ग्रामवासियों का जो है वो दुख दूर किया। क्योंकि और भी जैसा कि भाई साहब ने कहा और भी लोग हैं झाड़ू लगा देते हैं, केवल लोग दिखावा करते हैं। वाकई जो रियल हेल्प होती है, रियल मदद होती है, जहाँ पे जरूरत है मदद की वहाँ पे कोई नहीं करता है। चाहे मंदिरों वाले हों, चाहे मस्जिद वाले हों, करोड़ों रुपए का दान लेते हैं लेकिन वो दान कहीं नजर नहीं आया। लेकिन आज हरियाणा में जिस क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, संत रामपाल जी महाराज पूरे दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं और जो पानी निकालने की जितनी भी जो सहायता है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। धन्यवाद। और अभी हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बातचीत करेंगे जो कि आज फिर से दूसरे दिन फिर से बदावड़ पहुंचे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी, कल जो बदावड़ में आपने संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया था, सुबह इनकी प्रार्थना हुई थी, शाम तक आपने इनकी सारी सामग्री दे दी थी। आज आप फिर से आए तो आज क्या सामग्री लेके आए इनके लिए? देखिए जैसे सतगुरु जी का आदेश हुआ, कल आदेश प्रार्थना भेजी थी गाँव ने गुरु जी के चरणों में, तुरंत गुरु जी का आदेश हो गया था। कल इनको मोटरें 4 मोटर और 15,000 फीट पाइप
की सेवा हुई थी। 6000 फुट पाइप आज आया है, 9000 बैलेंस रह गया इनका। 30,000 की इन्होंने प्रार्थना भेजी थी गुरु जी के चरणों में, 5 मोटरों की, 1 मोटर और 6000 पाइप आज आया है। 9000 कल दे दिया जाएगा गुरु जी की दया से। ये इनकी से जो इनकी गांव की डिमांड थी, जो प्रार्थना गुरु जी के चरणों में गई थी, वो कल पूरी हो जाएगी। मतलब उसको लगातार इतनी देर कैसे हो रही, मतलब एक साथ 30,000 पाइप आने में क्या समस्या आ रही है? देखिए आसपास के गांव में भी फैक्ट्री से पाइप जा रहे हैं, और जो फैक्ट्रियों की कैपेसिटी वो 1 घंटे में 3 या 4 पाइप निकाल पा रही है, उन पे भी काफ़ी प्रेशर पड़ा हुआ है पानी का, बाढ़ के पानी का, उस वजह से थोड़ी देरी हो रही है। फिलहाल कितने गांव में जो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आ चुका है कि वही बाढ़ से इनको निजात दिलाई जाए, बाढ़ के पानी से? 5-6 गाँव में की प्रार्थना गुरु जी के चरणों में गई है, और सबके आदेश हो चुके हैं। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है इन गांव वालों की मदद की जाए गुरु जी की तरफ से, गुरु जी के आदेश है। हमारे साथ अभी ग्रामवासी भी हैं बदावड़ के, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपको राहत मिली है, आपका पूरा गांव बाढ़ के पानी से डूबा हुआ है, तो क्या कहेंगे आप इस राहत को लेकर? पहले तो मैं गुरुजियों को प्रणाम करना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज को पूरे गांव की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और हम पूरा गांव गुरुजी का आभारी है, और पूरे गांव में बहुत खुशी का माहौल है। गुरुजियों की तरफ से मतलब पूरे गांव में वाहवाही हो रही है, भाई हमारी सुध बुध ली है तो संत रामपाल जी महाराज ने ली है, और कोई सुध बुध लेने वाला है ही नहीं। सिर्फ इन्होंने हमारी मदद की है, और तुरंत प्रभाव से मदद की है। जैसे हम वहाँ सामान मांगने के लिए गए गुरुजियों की कमेटी से, हमने चाय भी नहीं पी, उससे पहले हमारी गुरुजियों ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, और हम गुरुजियों का तहे दिल से, संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो हमारी इस दुख की घड़ी में हमारे काम आए, और पूरे ग्रामवासियों में बहुत खुशी है जी। बधावड़ गांव की यह कहानी सिर्फ बाढ़ से बचाव की नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे और इंसानियत की कहानी है जो धर्म और जाति से ऊपर है। यह दिखाती है कि कैसे एक संत की प्रेरणा से मानवता की सेवा का एक ऐसा काम हुआ जो गांव वालों के लिए किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है।